माध्यम से प्रणाम करूँगी और दिल की गहराई से धन्यवाद करूँगी। और सबसे पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना नाम परिचय करूँगी। मेरा नाम सुषमा रावत है। बेसिक मैं उत्तराखंड की अगस्त्यमुनि की रहने वाली हूँ, पर प्रेज़ेंट टाइम मैं देहरादून में रहती हूँ। सीख रही हूँ इस अभियान को अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। मेरी ग्रेट अपलाइन में आती है मेरे जीवन की सफल मार्गदर्शन आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी जी, जिनकी उँगली पकड़कर मैंने इस सिस्टम में चलना सीखा है, जिन्होंने मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म दिया है। एक माँ वो होती है जो जन्म देती है, एक माँ होती है जो सही मार्गदर्शन करती है, उनका जितना भी धन्यवाद करूँगी बहुत छोटा शब्द है उनके लिए। ऋणी रहूँगी ताउम्र कि उन्होंने मेरा जीवन को एक नई दिशा दी है, नई सोच दी है। थैंक यू सो मच मौसी जी आपका, आपने मुझे सिस्टम दिया है। मेरी ग्रेट अपलाइन में आती है लाखों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, दीदी को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूँगी। दीदी को देखकर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक नई सोच मिली है कि महिलाएँ चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकती है, दीदी का भी धन्यवाद करूँगी। और ग्रेट अप लाइन में एजुकेशन के भंडार हम सबके आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया आते हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूँगी। और ग्रेट अप लाइन में हम सबके स्टार रूबी आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूँगी। और ग्रेट अप लाइन में हम सबके इस पोर्टल के जन्मदाता आदरणीय राकेश शर्मा सर को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूँगी। और सभी साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी अपनी अपलाइनों का जिनका नाम नहीं लिया माफ़ी चाहती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और मैं भी सीख रही हूँ इस सिस्टम को, एक खूबसूरत सिस्टम को। जब शादी हो जाती है, ससुराल में आती है, वो मतलब बेटी बन के वो जब बहू बन के आती है, तो बहुत बार हमें मौके नहीं मिलते हैं जीवन में कुछ करने के लिए, पर मेरे पास मौका मिला था। मेरे ससुर जी एजुकेशन ऑफिसर से रिटायर हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए फ़ोर्स किया था कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना है। मुझे एमए करने का मौका मिला, मैंने वहाँ पर डीएलएड करा। एक सपना था उनका कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, उनका मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि है ना? कि जीवन एक बार मिलता है तो कुछ करना है, ये जीवन ऐसे व्यर्थ जाने नहीं देना है, तुम पढ़ी-लिखी हो तो लाइफ में कुछ करने का मौका है, तो कुछ करना है। उन्होंने मुझे एमए कराया, डीएलएड कराया, मतलब एक सपना था उनका कि मुझे टीचिंग लाइन में, पर परमात्मा ने हमारे लिए क्या सोचा है वो हमें भी पता नहीं होता, ऊपर वाले को पता होता है। हम करते कुछ और है, जाते कहीं और है। धन्यवाद करती हूँ उनका भी। और मेरे जीवन में ये सिस्टम 2022 में आया है। आने के लिए तो मेरे को किसी ने 2018-19 में इस अभियान के बारे में बताया था, पर मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा तेल साबुन को लेकर आज तक कौन कामयाब हुआ है, किसका जीवन परिवर्तन हुआ है, मैंने उनकी बात को अनसुना करा है। पर मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी ने मुझे इस अभियान के बारे में 2020 में बताया था इस सिस्टम के बारे में। मैं सीरियसली नहीं थी इस सिस्टम के लिए, क्योंकि ऐसा था कि घर का तेल साबुन लेकर कौन कामयाब होता है, क्योंकि सोच ही नहीं थी इस अभियान में आने के लिए, सोच कहीं और की थी कि मुझे पढ़ना-लिखना है, कामयाब होना है। और गवर्नमेंट जॉब में आज तक हम कामयाब होते हैं, कभी सुना नहीं था इस अभियान के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने अपनी लाइफ में कभी सुना नहीं था। पर जब 2020 में उन्होंने मुझे अभियान के बारे में बताया, मैं सीरियसली नहीं थी, उन्होंने बहुत मुझको फॉलो किया है इस अभियान के बारे के लिए, बोला था सुषमा जॉइन कर ले, मैं हमेशा मना ही करती रही उनको, हमेशा ऐसा करती कि मुझे करना ही नहीं है, पर मेरे अपलाइन का इतना खतरनाक फ़ॉलो-अप था कि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है ना? 2022 में मेरी फिर से उनसे बात होती है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था, "सुषमा, क्यों तू इस सिस्टम को नहीं समझ रही है? क्यों इतना देर कर रही है? अपनी आईडी लगा के रख ले, जब तेरा मन करेगा तब तो इस अभियान में काम करना, पर आईडी लगा ले।" मैं आईडी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी यहाँ पर उन्होंने जब मुझे इस अभियान के बारे में बताया, उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, वो मेरे दिल को क्लिक कर गया, "सुषमा, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, जो समय आज है वो कल नहीं है।" है ना? जब तक परिस्थिति हमारे जीवन में सही चल रही है, तब तक हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। सच में मेरे को वो बातों को बहुत चुभी है और मैंने यहाँ पर अपनी आईडी लगाने का डिसीज़न लिया। 2022 में मैंने अपनी आईडी लगाई थी। पर मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, ज़ूम प्रोग्राम में आती रही, माहौल में आती रही। वहाँ से एक नई सोच, नई एनर्जी मिली है कि महिलाएँ भी इतना बड़ा काम करते हैं, क्या सच में डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा काम होता है? क्योंकि ज़ूम मीटिंग पे जब भी जॉइन रहती थी, वो मुझे हमेशा फ़ॉलो करती थी कि मीटिंग को अटेंड करो, मीटिंग को प्राथमिकता दो, है ना? क्योंकि मेरे साथ एक छोटा-सा चैलेंज भी था, क्योंकि मेरा बेटा उस समय 1.5 महीने का था, तो कई बार मन डगमगा जाता था कि मैं छोटे बच्चे के साथ इस अभियान में काम कैसे करूँगी? क्योंकि मुझे ये लगता था पहले इस अभियान में आने से पहले कि मतलब कि फील्ड में ज़्यादा रहना पड़ता होगा, मतलब हमेशा फील्ड में ज़्यादा रहना पड़ता होगा, क्योंकि ससुराल वाले अलाउ नहीं करेंगे कि बच्चों को देख नहीं रही है, हमेशा फील्ड में रहती, क्योंकि मेरी सोच थी, वो मैं सोचती थी। पर जब मैं इस अभियान में आई, मैंने ज़ूम मीटिंग को अटेंड किया, प्रोग्राम को अटेंड किया, धीरे-धीरे इस माहौल में आती रही, है ना? शुरुआत में मैंने 2-4 ज्वाइनिंग भी कराया यहाँ पर, है ना? फिर भी मन ऐसा था, डगमगा रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ बहुत बार चैलेंज आता था, लगता था कि कैसे करूँगी? पर मेरी टीम में एक लीडर ऐसी थी जिन्होंने मुझसे पहले वो बिगिनर पिन पर आई
और वो अचीवमेंट पे आई और उनकी जब इस सिस्टम से इनकम आई, है ना? तब जाके मेरी आँखें खुली कि इस सिस्टम से पैसा भी आता था, क्योंकि भरोसा नहीं था कि हाँ, सच में इस सिस्टम से इनकम भी आती है। पर जब उनकी इनकम आई तो मैंने अपनी अपलाइन आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी को पूछा, "मौसी, मेरे अंदर क्या कमी है? मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? मुझे अब रास्ता बताओ।" उन्होंने कहा कि, "जब तक तू इस सिस्टम को सीरियसली नहीं लेगी, तब तो तू आगे नहीं बढ़ सकती है।" क्योंकि अपलाइन हम कई बार ये सोचते हैं ना, अपलाइन की हम मजबूरी है, अपलाइन की हम मजबूरी नहीं होते, अपलाइन को काम करना होता है, वो कहीं न कहीं से करते हैं। है ना? उन्होंने मेरे डाउन में मतलब वर्किंग बढ़ाई, वहाँ पर अचीवमेंट निकाली, तब जाके मेरी आँखें खुली, तब जाके मैं इस सिस्टम के लिए सीरियसली हुई। तो धीरे-धीरे इस अभियान में आगे बढ़ती रही, बिगिनर बनी, स्टार्टर बनी, है ना? वो दिन था, आज का दिन था, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जब इस अभियान को समझना शुरू करा, इस सिस्टम को समझना शुरू करा, है ना? इस सिस्टम से जब पहले इनकम ₹100 आई थी और धीरे-धीरे बिगिनर की इनकम आई, तो भरोसा हुआ कि इस अभियान से पैसा आता है। धीरे-धीरे आगे बढ़ी, बिगिनर गई, स्टार्टर गई, ओपनर गई, स्टार पिन की इनकम आई, है ना? तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने बैठ गया है कि जो सपना मैंने टीचिंग लाइन के लिए देखा था, है ना? रॉयल्टी इनकम आई, टेक्निकल इनकम आई, तब भरोसा हुआ कि जो इनकम मुझे बाहर से चाहिए वो इनकम मुझे इस अभियान से मिल रही है, तो है ना? हुँ, दूसरे के अंडर में हम जब जॉब करते हैं तो बहुत सारा तनाव भी रहता है, बहुत सारा प्रेशर भी रहता है, पर हम लकी हैं कि हम आश्रम बिज़नेस पे है, जहाँ पर कोई एक प्यार से यहाँ पर काम किया जाता है, एक साथ लेकर काम किया जाता है। सच में मैं ये सिस्टम को ये समझती हूँ कि हमारे लिए एक वरदान है। हमारा जीवन आज परिवर्तन हो रहा है। ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ की कमी थी, पर एक कसक थी जीवन में, एक वो था कि मन में एक जिज्ञासा थी कि हमारे लिए जीवन मिला हुआ है, इतना पढ़ा-लिखा है, किस लिए पढ़ा था कि हम सिर्फ़ चूल्हा-चौका तक सीमित रहेंगे, घर-परिवार तक या बच्चों को पालने के लिए सीमित रहेंगे। पर इस अभियान ने हमारी आँखें खोली है कि अगर हम सच में इस सिस्टम को समझेंगे, तो सच में 4 साल में मैं बोलती हूँ ना, मतलब जहाँ 16 साल की एजुकेशन से नहीं मिला है, 4 साल में मुझे वो इस सिस्टम से, इस अभियान से मिला है। सच में एक नई जीवन मिला मिला है इस अभियान से है ना? पर मैं जब इस सिस्टम को समझना शुरू करा, पर एक मन में जब डर रहता था कि अगर मन में डर रहता था कि मैं इस सिस्टम को खोना नहीं चाहती थी। क्योंकि मेरे साथ छोटा बेटा था, कई बार मीटिंग में अटेंड करती थी, उसको गोदी में रख के करती थी। कई बार ऐसा लगता था कि अगर मैं इस सिस्टम को खो दूँगी, सच में अपने जीवन का सब कुछ खो दूँगी, क्योंकि एक महिला क्या चाहती है, मान-सम्मान, पहचान चाहती है, जो इस अभियान के अंदर था, है ना? हर एक महिला का सपना होता है कि मुझे मेरे नाम से जाने, वो इस अभियान के अंदर हमें मिला है, इस सिस्टम से मिला है। तो मेरे मन में ये था कि मैं इस सिस्टम को खोना नहीं चाहती थी, है ना? मेरा बेटा उस समय 1.5 महीने का था, वो आज 4 साल का है ना? वो अब स्कूल जा रहा है, ये सिस्टम आज मुझे भी पाल रहा है, मेरे बच्चों को भी पाल रहा है। ये पावर है इस अभियान के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। अगर हम इस सिस्टम को दिल से अपनाएँगे, ये हमारे सपनों को भी पूरा करेगा, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी। पर हमें इस सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है और अपनी ग्रेट अपलाइन आने सुषमा बिष्ट दीदी को भी देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला है कि महिलाएँ चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकती है, पर वो उस महिला के अंदर एक जिज्ञासा, एक ललक, एक भरोसा होना चाहिए कि मैं कामयाब होना चाहती कि नहीं होना चाहती। अपलाइन तो हमें सिस्टम में ला लेती है, पर क्या हम इस सिस्टम में चलने के लिए तैयार हैं? ये हमारे अंदर होता है। सच में साथियों, मैं जितना भी धन्यवाद करूँगी इस पोर्टल का बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद एक सपना बना है कि जब मेरी अपलाइन आदरणीय रिपीवन मौसी टेक्निकल बनी, तब एक सपना बनाया है कि मुझे भी इस सिस्टम में आके यहाँ पर अपनी कहानी बोलनी है। एक सपना बना है, वो सपना पूरा हुआ है, धन्यवाद करती हूँ। है ना? जब टेक्निकल का टाइम रहा है तो बहुत वो रहता है उस टाइम पर है ना? आदरणीय गुलाटी सर का भी धन्यवाद करूँगी, उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है ना? बार-बार कॉल करते थे और अपनी अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों का धन्यवाद करती हूँ, जिनका मुझसे मेरे साथ डे 1 से सपोर्ट रहा है। आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी, आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, सभी का धन्यवाद करती हूँ। और पिछले साल मुझे 2025 में अकेडमी जाने का मौका मिला है, जब मैं वहाँ पर गई थी पिछली बार अकेडमी प्रोग्राम में। सच में साथियों, वहाँ पे जाके ना एक नया जोश, नई एनर्जी, एक नया भरोसा हुआ है, अंदर से मजबूती आई है कि इस सिस्टम का फ्यूचर कितना बड़ा है ना? आज तक तो खाली मैंने सुना था, पर पिछली बार मैं वहाँ पे गई, उस पवित्र भूमि में जाने का मौका मिला। सच में वहाँ पे जाके लगा कि हम कितने लकी हैं कि आरसीएम बिज़नेस में हैं, हम कितने लकी हैं कि इतने अच्छे सिस्टम में हम हैं, है ना? ज़रूर हमें जब भी वहाँ पे जाने का मौका मिलता है, जैसे हमें अभी फरवरी में जाने का मौका मिल रहा है, तो वो मौका हमें छोड़ना नहीं है। वहाँ पे जाके हमारे अंदर मजबूती आती है, वहाँ पे जाके एक विश्वास जगता है कि इस सिस्टम का फ्यूचर कितना बड़ा है। तो ज़रूर हमें एकेडमी प्रोग्राम जाना है, वहाँ पे जाके अपना जीवन अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा फ्यूचर दिखता है, इस सिस्टम का फ्यूचर दिखता है, तो ज़रूर हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और मैं यही बोलूँगी महिलाओं के लिए कि है ना, हम महिलाओं के लिए एक
परमात्मा ने हमें ये सिस्टम दिया है, तो सोच समझ के हमारे जीवन में आरसीएम बिज़नेस आया है, तो इसे हमें दिल से अपनाना है ना? मायने ये नहीं रखता कि आरसीएम को आपने जॉइन कब किया, मायने ये रखता है कि आपके अंदर आरसीएम कब आया है ना? जब हमारे अंदर आरसीएम आ जाता है ना, कहीं लोग हमें रास्ते में डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, हम कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन हमें मिलती है, यहाँ की गाइडलाइन हमें मिलती है। और धन्यवाद करती हूँ पूरी अपलाइन सीरीज़ का, जिनका मेरे साथ हर पल सपोर्ट रहा है। अपनी अपलाइन का भी धन्यवाद करती हूँ। बस यही कहूँगी, कहानी अभी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा काम इस अभियान में करना है ना? क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हो रही है इस सिस्टम में। बस यही है कि मैं बोलती हम महिलाओं के लिए एक आत्मसम्मान की चाबी है आरसीएम बिज़नेस, है ना? क्योंकि हम महिलाओं के लिए एक पहचान बनाने का मौका है ये सिस्टम। हमारी अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी बोलती है ना, हर महिला छू सकती है आकाश, बशर्ते उसे है एक सही प्लेटफ़ॉर्म की तलाश। सही प्लेटफ़ॉर्म है आरसीएम बिज़नेस, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपना एक नई कहानी बना सकती है। आज तक हम लोगों की कहानी कौन सुन रहा था? और इस सिस्टम की पावर है कि यहाँ पर कम से कम, है ना, 1000 प्लस लोग हैं, आज तक कोई नहीं जानते थे, है ना? आरचम से पहले की लाइव बताऊँ तो हम ज़ीरो थे, पर इस सिस्टम के आने के बाद सही मायने में सही चीज़ हमने सीखी है कि जीवन को किस तरह से जिया जाता है, एक-एक पल कितना इम्पोर्टेंट होती है, समय की क्या इम्पोर्टेंट होती है, इस सिस्टम ने हमें सिखाया है। धन्यवाद करती हूँ सर आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। आगे अपनी ये कहानी ज़रूर आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी तो बहुत बड़ी कहानी बनानी है इस प्लेटफ़ॉर्म में, और बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा कारवां करना है सर। सर, ये अपलाइन का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया है ना? आपने अपलाइनों का साथ रहा तो बहुत बड़ा काम करूँगी, और ऑर्डिनरी रिम्पी बट मौसी का भी दिल से धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म दिया है, जिन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तन किया है।